गुड मॉर्निंग बनारस। क्या हाल है बनारसीज? आई होप आप सब अच्छे होंगे और ट्यून कर चुके होंगे आप सबका फेवरेट शो वन एंड ओनली गुड मॉर्निंग बनारस, सिर्फ आपकी वाणी आकाशवाणी पर, मेरे यानी आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा के साथ। हाँ जी बनारस, मजा आ रहा है ये 2 दिन वाला राखी का फेस्टिवल मना के। भाई ये जो नया ट्रेंड चल गया है हर फेस्टिवल को 2 दिन में कंफ्यूजन के साथ मनाने का, इसमें उलझने हैं तो अपना एक मजा भी है। अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ ने कल रात 9 बजे के बाद से राखी मनाई तो कुछ आज पूरा दिन राखी का फेस्टिवल एंजॉय करेंगे, जिनमें से एक मैं भी हूँ। भाई अब आप सबसे मिले बिना मेरा भी मन कहाँ लगता है। आज के इस प्रोग्राम के बाद मैं भी जाऊंगी घर और मनाऊंगी भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। हाँ भाई ऐसे ही गा के मनाना पड़ेगा भाई को। थोड़ा लेट जो हो जाऊंगी तो इतना तो बनता ही है, और अपनी प्यारी बहनों से आज के दिन भला कोई भाई नाराज हो सकता है। बनारस पता है राखी का त्योहार ना बचपन से ही मेरा तो बड़ा फेवरेट रहा है, एंड आई थिंक हर बहनों को इस त्योहार का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता होगा, क्योंकि आज ही तो भाई आते हैं हमारी पकड़ में जब हम उनसे उनकी जेब ढीली करवा पाते हैं। भाई हक बनता है हमारा। और राखी तो है ही बहुत प्यारा त्योहार जहाँ हम भाई बहन अपने नोक झोंक भरे प्यारे रिश्ते को और भी मजबूत करते हैं और एक दूसरे की रक्षा करने और भाई की लंबी उम्र की भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भाई जिन बहनों ने कल रात में गिफ्ट्स इकट्ठे कर लिए हैं वो तो माला माल हो के अभी सुकून से आराम फरमा रही होंगी, और कुछ मेरी तरह होंगी जो अभी भी सपने देख रही होंगी कि क्या गिफ्ट्स मिलेंगे। ये दोनों ही टाइप की बहनों से मैं कहूंगी कि हमारे YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में अपने कल और आज के राखी फेस्टिवल के एक्सपीरियंस के बारे में हमसे जरूर शेयर करें और बताएं कि आपने ये त्योहार कैसे मनाया, और हमसे जरूर शेयर करें कि आपने क्या क्या किया। राखी के फेस्टिवल को एंजॉय करते हुए आइए सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। स्टे ट्यून। वेलकम बैक बनारस। आप सुन रहे हैं आप सबका फेवरेट शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। स्टूडियो की घड़ी में हो रहे हैं इस वक्त 7:07। तारीख है आज 31 अगस्त सन 2023 और दिन है गुरुवार का। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद इसरो की नजरें अब सूर्य पर है। इसके लिए इसरो ने 2 दिन बाद यानी कि 2 सितंबर को एक और ऐतिहासिक उड़ान के लिए तैयार है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर को दोपहर 11:50 पर श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इस अभियान के जरिए इसरो एक वेधशाला भेज रहा है जो सूर्य का अध्ययन करेगा। भारत में इस साल जनवरी से जून तक आए विदेशी पर्यटकों की संख्या पिछले साल के मुकाबले 106% अधिक हुई है। वाराणसी में भी काशी विश्वनाथ गलियारे के निर्माण के बाद से ही पर्यटकों को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में अपने मन की बात में कहा था कि वाराणसी में पर्यटकों की संख्या में बढ़ावा सांस्कृतिक पुनर्जागरण को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नई दिल्ली में रक्षाबंधन स्कूली बच्चों के साथ मनाया। बच्चियों ने उन्हें राखी बांधी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सभी को स्नेहाशीष दिया। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वो रक्षाबंधन के फेस्टिवल पर छात्रों को स्कूल में राखी पहनने, तिलक लगाने या मेहंदी लगाने पर उन्हें दंडित न करें। फीडे विश्व कप में रजत पदक जीतकर फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय शतरंज स्टार आर प्रज्ञानंद का स्वदेश पहुंचने पर बुधवार को भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें स्वर्ण पदक चूकने का मलाल है, लेकिन रजत जीतना भी अद्भुत प्रदर्शन है और अगली बार वो इस टूर्नामेंट में चैंपियन बनना चाहेंगे। डायमंड लीग में भी लय बरकरार रखने के लिए उतरेंगे नीरज चोपड़ा। आज ज्यूरिख चरण में चुनौती पेश करेंगे विश्व चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता भारतीय भाला फेंक एथलीट। तो ये रहा देश, दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। और आइए अब जानते हैं आज के दिन यानी 31 अगस्त का इतिहास। भारत और विश्व इतिहास में 31 अगस्त का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गईं। 1778 में ब्रिटिश क्रांति के दौरान आज ही के दिन ब्रिटिश ब्रोंक्स ने 17 शेयरब्रिज भारतीयों को मारा गया। आज ही के दिन यानी कि 31 अगस्त को 1956 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी। भारत में 2 स्टेट राउंडिंग रॉकेट रोहिणी MSV-1 का सफल प्रक्षेपण किया गया।
1968 में आज ही के दिन सन 1422 में हेनरी षष्ठम महज 9 महीने की उम्र में ब्रिटेन के राजा घोषित किए गए। 1881 में आज ही के दिन अमेरिका में पहली बार टेनिस चैंपियनशिप खेला गया। 31 अगस्त को ही 1886 में क्रोकर नेशनल बैंक वुलवर्थ में शुरू किया गया। 1887 में काइनेटोस्कोप का थॉमस एडिसन द्वारा पेटेंट कराया गया। इस उपकरण का इस्तेमाल फिल्मों के निर्माण के लिए किया गया था। 1897 में थॉमस एडिसन को मूवी प्रोजेक्टर के अग्रदूत किनेटोस्कोप के लिए एक पेटेंट दिया गया था। 1964 में कैलिफोर्निया आधिकारिक रूप से अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रांत बना। 1987 में 31 अगस्त को ही माइकल जैक्सन ने अपना हिट एल्बम बुरा जारी किया था। 31 अगस्त यानी आज ही के दिन 1919 में प्रसिद्ध कवि अमृता प्रीतम का जन्म भारत में हुआ। भारत के अभिनेता ऋतुपर्णो घोष का जन्म आज ही के दिन 1963 में हुआ था। 1969 में भारत के प्रसिद्ध क्रिकेटर जावगल श्रीनाथ का जन्म हुआ था। तो ये बात थी इतिहास के पन्नों की। इसी के साथ आइए सुनते हैं ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक। स्टे ट्यून। हाँ जी, तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबके फेवरेट शो गुड मॉर्निंग बनारस में, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। तो बनारस हमारे शहर को यूं ही मोक्ष की नगरी नहीं कहा जाता। यहाँ पर ऐसे ऐसे सिद्धिपीठ हैं जहाँ दर्शन करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है हमारे काशी में, माँ विशालाक्षी का मंदिर। विशाल नेत्रों वाली माँ विशालाक्षी का यह स्थान माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इनका महत्व कांची की मां कामाक्षी और मदुरई की मां मीनाक्षी के समान है। माना जाता है कि काशी के कर्ता धर्ता बाबा विश्वनाथ मां विशालाक्षी के मंदिर में विश्राम करते हैं। कहा जाता है कि जब ऋषि व्यास को वाराणसी में कोई भी भोजन अर्पण नहीं कर रहा था, तब मां विशालाक्षी एक गृहिणी की भूमिका में प्रकट हुई और ऋषि व्यास को भोजन दिया। मां विशालाक्षी की भूमिका बिल्कुल अन्नपूर्णा के समान थी। मीरघाट पर गलियों से होते हुए पहुंचने पर धर्मेश्वर महादेव के निकट ही मां विशालाक्षी का भव्य मंदिर स्थित है। मान्यता के अनुसार इस स्थान पर मां सती का कर्ण कुंडल और उनकी आंख गिरी थी, जिससे इस स्थान की महिमा और महात्म्य दोनों ही काफी बढ़ गए। लोग यहाँ मां की उपस्थिति मानकर दर्शन पूजन करने लगे। बाद में इस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया, जिसमें मां की दिव्य प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है कि मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1908 में मद्रासियों ने कराया। गर्भगृह को छोड़कर मंदिर का अन्य भाग दक्षिण भारतीय मंदिर शैली का बना हुआ है। मंदिर के बाहरी भाग पर रंग बिरंगे रूप में गणेश जी, शंकर जी समेत कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। यहाँ की शक्ति विशालाक्षी माता तथा भैरव काल भैरव हैं। चैत्र नवरात्र में मां के दर्शन पूजन के लिए भी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। नवरात्र की पंचमी को नौगौरी स्वरूप में भी मां का दर्शन होता है। मां विशालाक्षी की पूजा उपासना से सौंदर्य और धन की प्राप्ति होती है। यहाँ दान, जप और यज्ञ करने पर मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप यहाँ 41 मंगलवार कुमकुम का प्रसाद चढ़ाते हैं तो इससे देवी माँ आपकी झोली जरूर भरेंगी। इसके अलावा बनारस आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जाइए और ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी पेज को फॉलो करिए। हमारे कंटेंट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट्स भी कीजिए। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल AIR वाराणसी को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अब तो एक ही कलाकार एक ही फिल्म से जैसे कार्यक्रम का भी आप लुत्फ वहां उठा सकते हैं। तो बस अब मैं छोड़े जा रही हूं आपको इस प्यारे से ट्रैक के साथ। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरिमा के साथ। अब से थोड़ी देर में यानी 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग बनारस से आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा करती है टाटा बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए आपकी वाणी आकाशवाणी।